हर हर महादेव। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और महादेव की कृपा आप पर बनी हुई होगी। तो चलिए, आज की इस खास मुलाकात में हम ब्रह्मांड के आईने में झांकते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि आज यानी 5 अक्टूबर 2025 रविवार का दिन हम सब के लिए और खासकर मेरे कुंभ राशि के दोस्तों के लिए क्या खास संदेश लेकर आया है। किसी भी दिन को समझने के लिए उसकी आत्मा को पकड़ना जरूरी है और दिन की आत्मा होता है उसका पंचांग। तो सबसे पहले आज के पंचांग को गहराई से जानते हैं। आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो दोपहर 3:04 तक रहेगी और उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि को हम सब प्रदोष के नाम से जानते हैं। ये भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही पवित्र और ऊर्जावान तिथि है। इसमें की गई प्रार्थनाएं सीधे महादेव तक पहुंचती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, दोपहर के बाद जब चतुर्दशी तिथि लगेगी तो उसे ज्योतिष में रिक्ता तिथि कहा जाता है। रिक्त मतलब खाली। ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि इस खाली तिथि में कोई भी नया या शुभ काम शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें सफलता मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। आज सुबह 8:01 सुबह तक शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र अपनी ऊर्जा बिखेरना शुरू कर देगा। ये आज का सबसे बड़ा एनर्जी शिफ्ट है। शतभिषा, जिसके स्वामी राहु हैं, एक बहुत ही रहस्यमयी नक्षत्र है। इसका मतलब होता है 100 वैद्य। ये हमें अंदर से हील करने, गहरा सोचने और कभी कभी दुनिया से कटकर खुद के साथ वक्त बिताने की ऊर्जा देता है। लेकिन इसके बाद जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आएगा, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, उसकी ऊर्जा थोड़ी तेज और उग्र होती है। इसका प्रतीक है चारपाई के आगे के 2 पाए, जो एक तरह से किसी चीज के अंत और एक नई शुरुआत यानी परिवर्तन की ओर इशारा करता है। योग की बात करें तो आज शाम 4:34 तक गंड योग का प्रभाव रहेगा और उसके बाद वृद्ध योग लगेगा। गंड योग का सीधा सा मतलब है गांठ या अड़चन। तो ये योग साफ साफ इशारा कर रहा है कि दिन के बड़े हिस्से में ऐसा महसूस हो सकता है कि काम बन नहीं रहे, किसी न किसी वजह से रुक रहे हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। शाम को जैसे ही वृद्धि योग लगेगा, चीजें बेहतर होने लगेंगी। वृद्धि का मतलब ही है बढ़ना। तो शाम का समय आपको ग्रोथ और सफलता का अनुभव करा सकता है। और आज दिन है रविवार, यानी ग्रहों के राजा, हमारी आत्मा, हमारे आत्मविश्वास के कारक सूर्य देव का दिन। तो कुल मिलाकर आज के पंचांग का निचोड़ यह है कि दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी, चिंतन वाली और धैर्य की मांग करने वाली है। दोपहर बाद ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव आएगा, जहां आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। लेकिन शाम होते होते चीजें आपके पक्ष में आ सकती हैं। अब मुहूर्तों की बात कर लेते हैं। आज का अमृतकाल यानी अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:51 से 12:38 तक रहेगा। यह दिन का वो गोल्डन टाइम है जब आप कोई भी जरूरी काम, कोई जरूरी कॉल या फैसला ले सकते हैं। वहीं राहु काल शाम 4:38 से 6:06 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल के समय हमारा मन बहुत भटकता है, कंफ्यूजन पैदा होता है। इसलिए इस समय में किसी भी तरह का लेन देन, नई डील या कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने से जरूर बचें। चलिए, अब आते हैं आज के हमारे मुख्य विषय पर। मेरे कुंभ राशि के प्रिय दोस्तों, आपके आज के दिन के विस्तृत विश्लेषण पर। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कोई आम दिन नहीं है। आज ग्रहों का सारा फोकस, सारा स्पॉटलाइट बस आप पर और आपकी राशि पर है। आज मन के राजा चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि में यानी आपके पहले घर में रहेंगे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात है, वो अकेले नहीं है। उनके साथ हैं मोक्ष, वैराग्य और गहरी सोच के कारक केतु। आपकी ही राशि में चंद्रमा और केतु का ये जो मिलन हो रहा है, ये एक ग्रहण योग जैसी मानसिक स्थिति बनाता है। ये योग सीधे सीधे आपके सोचने के तरीके, आपके फैसलों और आपकी ऊर्जा पर बहुत गहरा असर डालेगा। और तो और 7वें घर में बैठे राहु की सीधी नजर भी इसी जोड़ी पर पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आज मन के अंदर कितनी उथल पुथल और कितना मंथन चलने वाला है। तो चलिए, डरना नहीं है, बस समझना है। जीवन के हर पहलू पर इसके असर को बहुत बारीकी से और गहराई से जानते हैं। कुंभ राशि वालों, आज आपकी सबसे बड़ी चुनौती भी आपका मन है और सबसे बड़ी ताकत भी आपका मन ही रहेगा।
लग्न में चंद्रमा और केतु का एक साथ होना आपको दुनिया से थोड़ा अलग थलग महसूस करा सकता है। आज आपको लग सकता है कि यार कोई मुझे समझ ही नहीं रहा, या फिर लोगों की भीड़ भाड़ से आपका मन ऊब सकता है। इसे एक तरह का आध्यात्मिक अकेलापन कह सकते हैं। सुबह जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में होंगे तब तक तो आपका मन किसी पुरानी बात की गहराई में, किसी रिसर्च में या किसी रहस्य को सुलझाने में लग सकता है। लेकिन सुबह 8:01 सुबह के बाद जैसे ही चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, यही अकेलापन एक अजीब सी बेचैनी या गुस्से में बदल सकता है। आपको छोटी सी बात पर चिढ़ हो सकती है या निराशा महसूस हो सकती है। ये सीधा सीधा चंद्रमा केतु की युति का प्रभाव है जो मन को एक जगह टिकने नहीं देता। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आज ऑफिस में आपको बहुत धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। आपके 10वें घर के स्वामी मंगल हैं और आज दिन है सूर्य का। सूर्य जो आपके पार्टनरशिप के घर के मालिक होकर 8वें घर में छिपे हुए हैं, ये स्थिति काम में अचानक आने वाली मुसीबतों का साफ संकेत है। हो सकता है कोई चलता हुआ प्रोजेक्ट अचानक रुक जाए, या बॉस के साथ या किसी सहकर्मी के साथ कोई अनचाही गलत फहमी पैदा हो जाए। लग्न में बैठा केतु आपके मन में बार बार ये ख्याल भी ला सकता है कि छोड़ो ये नौकरी, या इस काम में अब मेरा मन नहीं लगता। मेरी सलाह है, ये सिर्फ एक पल का भाव है। आज गुस्से में या भावुक होकर करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। शाम 4:34 तक गंड योग भी है जो ऑफिस की पॉलिटिक्स या काम में रुकावटें पैदा कर सकता है। मेरे व्यापारी दोस्तों, आज का दिन आपके लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है। आपकी कुंडली की धुरी यानी लग्न में केतु और 7वें घर में राहु, ये एक्सिस आपके व्यापारिक फैसलों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। राहु आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा। कोई ऐसी डील आपके सामने आ सकती है जो ऊपर से बहुत चमकदार लगे, लेकिन सावधान, उसके पीछे धोखा होने की भी उतनी ही आशंका है। आज किसी पर भी, चाहे वो आपका कितना भी पुराना पार्टनर क्यों ना हो, आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। कागजात को, डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ें। गंड योग के कारण पैसों का कोई मामला कहीं फंस सकता है, लेकिन हिम्मत मत हारिएगा। शाम को जब वृद्धि योग लगेगा तो दिन भर की भाग दौड़ का कोई अच्छा नतीजा जरूर मिल सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की उन महिलाओं की जो अपने घर की नींव होती हैं। आपके लिए आज का दिन आत्मचिंतन का है। आपकी ही राशि में चंद्रमा और केतु की युति के कारण आज आपका मन घर के रोज के कामों में शायद न लगे। आपको एनर्जी की कमी या एक तरह का मानसिक डिटैचमेंट महसूस हो सकता है। ये आपकी गलती नहीं है, ये ग्रहों का असर है जो आपको बाहरी दुनिया से हटाकर खुद पर ध्यान देने के लिए कह रहा है। आपके दूसरे घर यानी परिवार के घर में शनिदेव वक्री होकर बैठे हैं। ये इशारा करता है कि परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर या किसी सदस्य की सेहत को लेकर थोड़ा तनाव बन सकता है। आज आपकी जुबान में एक अजीब सी ताकत होगी, इसलिए किसी से भी बात करते समय शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। सूर्य का 8वें घर में होना ससुराल पक्ष से किसी चिंता का संकेत दे रहा है, या फिर घर में अचानक कोई मशीन, कोई उपकरण खराब होने से खर्चा आ सकता है। लेकिन आपके लिए दिन का सबसे पॉजिटिव पहलू आपके 5वें घर में बैठे देवगुरु बृहस्पति हैं। ये आपके बच्चों का घर है। आज आपको सबसे ज्यादा शांति और खुशी अपने बच्चों के साथ समय बिताकर ही मिलेगी। उनकी कोई छोटी सी उपलब्धि भी आपको गर्व से भर देगी। आज अपनी ऊर्जा को घर की समस्याओं में उलझाने के बजाय अपने बच्चों के साथ कुछ क्रिएटिव करने में लगाएं। आपको एक नई ताजगी का एहसास होगा। पैसों के मामले में आज एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। आपके धन के घर में आपके राशि के मालिक शनिदेव खुद वक्री होकर बैठे हैं। वक्री शनि का मतलब है पुराने कर्मों का हिसाब। हो सकता है कोई पुराना रुका हुआ पैसा अचानक मिल जाए, या फिर किसी पुराने उधार को चुकाने का दबाव बन जाए। शनिदेव आपको पैसे के मामले में अनुशासन सिखाना चाह रहे हैं। इसके साथ ही 8वें घर में सूर्य का गोचर अचानक होने वाले खर्चों का एक बड़ा योग बना रहा है। ये खर्चा सेहत पर, गाड़ी पर या घर की किसी चीज पर हो सकता है। आज के दिन निवेश करने या शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इससे दूर रहें। आपका शादीशुदा जीवन आज आपकी खास तवज्जो चाहता है। लग्न में बैठा केतु इंसान को मैं और मेरा में उलझा देता है। उसे लगता है कि वो खुद में ही पूरा है।
वहीं 7वें घर में बैठा राहु जीवन साथी से अवास्तविक उम्मीदें पैदा करता है। ये एक बहुत ही अजीब एनर्जी है। एक तरफ आप अपने पार्टनर से ध्यान भी चाहेंगे और दूसरी तरफ आप खुद उन्हें समय नहीं दे पाएंगे। इस वजह से आपके रिश्ते में एक खामोशी, एक भावनात्मक दूरी आ सकती है। आपके पार्टनर को आपका बर्ताव आज थोड़ा अजीब लग सकता है। आज अपने अहंकार को साइड में रखकर अपने साथी के साथ बैठें और सिर्फ उनकी सुने, कुछ कहें नहीं। यही इस गोचर का एकमात्र और सबसे अच्छा उपाय है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए भी आज भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। चंद्रमा और केतु का प्रभाव आपके मन को इतना उलझा सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से कह ही नहीं पाएंगे। हो सकता है आप अपने पार्टनर पर किसी बात को लेकर शक करें या उनकी कोई छोटी सी बात आपको दिल पर लग जाए। मेरी सलाह है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने में जल्दबाजी ना करें। पहले मन को शांत करें, फिर स्थिति का विश्लेषण करें। परिवार में भी आज थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है। दूसरे घर में वक्री शनि आपकी वाणी में रूखापन ला सकते हैं। हो सकता है आप न चाहते हुए भी किसी अपने को कोई ऐसी बात कह दें जो उन्हें तीर की तरह चुभ जाए। परिवार की किसी जिम्मेदारी को लेकर भी आज मन पर एक बोझ सा महसूस हो सकता है। धैर्य रखें और अपनी वाणी को जितना हो सके शहद की तरह मीठा बनाए रखें। हेल्थ आज आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लग्न में चंद्रमा केतु की युति सीधे सीधे आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हमला करती है। बहुत ज्यादा सोचना, घबराहट या तो नींद न आना या बहुत ज्यादा सोना और सिर में भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये एक तरह से मन से पैदा हुई शारीरिक तकलीफ है। इसके अलावा 8वें घर में सूर्य का होना पेट के निचले हिस्से या किसी पुरानी बीमारी को लेकर भी अलर्ट रहने का संकेत दे रहा है। आज बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं और हल्का घर का बना भोजन ही करें। मेरे युवा दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आपके 5वें घर में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी सीखने की क्षमता को तो बढ़ा रहा है। आप किसी मुश्किल विषय को भी आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन लग्न में चंद्रमा केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके कंसंट्रेशन को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसा होगा कि किताब आपके सामने खुली होगी लेकिन दिमाग कहीं और ही सैर कर रहा होगा। इस स्थिति से बचने के लिए पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें और 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देने की कोशिश करें। तो मेरे कुंभ राशि के दोस्तों, आज के दिन का सार यह है कि यह एक बाहरमुखी नहीं बल्कि एक अंतर्मुखी दिन है। आज सफलता बाहर की दुनिया में किसी को हराने में नहीं बल्कि अपने मन को साधने में है। ग्रहों की ऊर्जा आपको सांसारिक चीजों से थोड़ा हटाकर जीवन की गहरी सच्चाइयों की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है। रिश्तों में धैर्य, करियर में सावधानी और स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान, यही आज का मूल मंत्र है। और अब आज की महासूचना। आज की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दिखाई नहीं दे रहा उस पर विश्वास करें। आज आपका दिमाग, आपकी लॉजिक शायद ठीक से काम न करे, लेकिन आपका अंतर्ज्ञान, आपकी इंट्यूशन अपने चरम पर होगी। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है और चंद्रमा के साथ मिलकर यह हमारी छठी इंद्री यानी 6th सेंस को जगा देता है। अगर किसी इंसान को लेकर, किसी काम को लेकर या किसी स्थिति को लेकर आपके मन में कोई शक पैदा हो रहा है, कोई घबराहट हो रही है, तो प्लीज उसे अनदेखा ना करें। आज आपके अंदर की आवाज ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। आज की इस चुनौतीपूर्ण ऊर्जा को बैलेंस करने और पॉजिटिविटी को अपनी ओर खींचने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय, भगवान गणेश की शरण। ज्योतिष में केतु ग्रह के बुरे प्रभावों को शांत करने के लिए गणपति की आराधना को रामबाण माना गया है। केतु हमें दिशाहीन करता है, कंफ्यूज करता है, जबकि भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। आज सुबह स्नान के बाद या शाम के समय भगवान गणेश के सामने बैठकर ओम गम गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ये आपके भटके हुए मन को सही रास्ता दिखाएगा। दूसरा उपाय, चंद्रमा को बल दें। आज आपकी राशि में चंद्रमा केतु के साथ होने से पीड़ित है, जिससे मन कमजोर हो रहा है। मन को मजबूत करने के लिए आज शाम को भगवान शिव के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल या अगर संभव हो तो दूध अर्पित करें। भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है
उनकी शरण में जाने से चंद्रमा को बल मिलता है और मन शांत होता है। और तीसरा उपाय, सूर्य देव को ऊर्जा दें। आज रविवार है और सूर्य देव आपके 8वें घर में हैं, जिससे उनकी शक्ति कम हो रही है। सूर्य हमारे आत्मविश्वास और हमारी जीवनी शक्ति है। सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में साफ जल लें, उसमें थोड़ा सा गुदधा या चुटकी भर रोली डालें और सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। यह उपाय आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी बचाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विस्तृत विश्लेषण और इन सरल उपायों के द्वारा आप आज के दिन की ऊर्जा को समझकर उसे अपने लिए बेहतर बना पाएंगे। याद रखिए, ग्रह हमें डराने नहीं बल्कि हमें सिखाने और पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अपनी ऊर्जा भेजते हैं। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और मददगार लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दें। अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।